हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक हरा रंग, एक अच्छा खासा हरा रंग, कॉन्फिडेंस भरा हरा रंग हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड पूरे अपडेट्स इस वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि आज के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर 8 बजे जैसे एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला वीडियो आने वाला है। ठीक है, सो जरूर उसको स्किप मत करना, मिस मत करना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो जैसे कि आपको पता है, आप देख सकते हो हमारा बाजार ने आज के दिन बहुत ही जबरदस्त सेंसेक्स लगभग 2% के आसपास, निफ्टी 50 की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.25%, 1.5% के करीब एकदम कॉन्फिडेंस वाली जंप हम लोग को मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। ठीक है, एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मार्केट में एक ही इंडिकेटर काम करते हुए देखने को मिल रहा है जिसका नाम है ट्रंप इंडिकेटर। यस, ट्रंप अपने एक शब्द से, ठीक है, पूरे बाजार को मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से भगा भी सकते हैं या फिर जबरदस्त तरीके से गिरा भी सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने कल परसों ही देख लिया है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार कल के दिन शुरू हुआ था, एकदम जोरदार 600 पॉइंट की गिरावट थी, फिर एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को कमबैक भी करते हुए देखने को मिला। इससे बेटर में थोड़ा डाउ जोन्स का फ्यूचर ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट पिक्चर मिलेगी। ये देखो, ये इंडेक्स है दोस्तों, ये कोई एक सिंगल कंपनी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की चीजें हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड लेट नाइट मैंने कल के दिन वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके। यस, टैरिफ से रिलेटेड, और वो जो खबर थी उससे रिलेटेड, मतलब वो तो पॉइंट है ही, एक और खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। सो टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे अभी तक हम लोग को क्या पता था, सबसे पहले तो इन्होंने 3 देशों के ऊपर यहाँ पे टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। उसमें एक आ गया कनाडा, देन मैक्सिको, इन दोनों के ऊपर कितना 25% का टैरिफ लगा दिया। एंड चाइना की बात करें तो इसके ऊपर एडिशनली 10% का टैरिफ लगा दिया। किसने? अमेरिका ने। ये तो कहानी हमें पता थी। देन कल लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, ट्रंप ने सबसे पहला जो यू टर्न लिया वो किसके ऊपर ले लिया? मैक्सिको के ऊपर। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो 25% का टैरिफ मैक्सिको के ऊपर है, हम हटा नहीं रहे हैं, बट इसको पॉज कर रहे हैं 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीने के लिए क्यों पॉज कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिको हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, सो ऑब्वियसली ट्रंप अपने कुछ कंडीशन सामने रखेंगे। अगर मैक्सिको उसको फुलफिल कर लेता है, मान लेता है, तो उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे। ठीक है, यही चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये थी कल लेट नाइट तक की खबर, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका था, जो कि आप देख सकते हैं एकदम अचानक से खबर आ गई, यू टर्न देखने को मिल गया। एंड डाउ जोन्स में भी हम लोग को वो यू टर्न क्लियर कट देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कनाडा, तो कनाडा के ऊपर भी दोस्तों हम कह सकते हैं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सेम चीज मैक्सिको का कैसे उन्होंने पॉज कर दिया, वही चीज कनाडा के ऊपर भी उन्होंने पॉज कर दी फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। कनाडा भी बातचीत करने के लिए रेडी हो चुका है। ये खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। यस, ये जस्ट अभी अभी हम लोग को देखने को मिल गया ड्यूरिंग द मार्केट ही। हाँ, चाइना की बात करें भाई, तो चाइना के ऊपर उन्होंने बोला है कि नहीं, चाइना के ऊपर तो 10% का टैरिफ लगेगा ही लगेगा। अभी आप देख सकते हो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई कि ट्रंप रेडी टू पॉज टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको बट नॉट ऑन चाइना। सो फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, तभी तक तो चाइना के ऊपर का तो उनका फैसला इंटैक्ट नजर आ रहा है। आपको पता ही है भाई कि ट्रंप कौन सा फैसला कब पलट दे। ठीक है, मतलब अभी मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, लेट नाइट तक इसी का उल्टा बनाना पड़ दे, क्या पता। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हम लोग को जरूर देखने को मिल रही है। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि 1 महीने तक का समय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट वाले थोड़ा बहुत 1 महीने के लिए तो सांस लेंगे, इतना तो हम कह सकते हैं। बट आप अंदाजा ले लो कि कितनी भयंकर अनसर्टेनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। मतलब एक और टॉपिक मिल गया भाई, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, भाई इन चीजों के ऊपर, इनके मीटिंग्स के ऊपर ध्यान रखो, क्या फैसला निकल कर आता है। इससे ये सारी चीजें अभी क्या करनी पड़ेगी, ट्रैक करनी पड़ेगी। हाँ, अभी बात होगी दोस्तों चाइना से रिलेटेड। तो चाइना के ऊपर फिलहाल तो ट्रंप ने अपना फैसला इंटैक्ट रखा हुआ है। 10% का टैरिफ इनके ऊपर लगेगा, तो चाइना भी थोड़ी ना चुप रहेगा। तो चाइना ने दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है। कितना? 15%। यस दोस्तों, मतलब कुछ चीजों के ऊपर 10% भी है, कुछ चीजों के ऊपर 15 है। 15 किसके ऊपर है? कोल एंड गैस इंपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, जो अमेरिका से चाइना जाते हैं, वो 15% तक उन्होंने क्या कर दिए है, टैक्स ब्रैकेट में डाल दिए, टैरिफ में डाल दिए। मतलब क्या है कि चाइना के ऊपर अमेरिका ने 10% का टैक्स लगाया था, तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर कितना लगा दिया? 15% का। आई होप मैंने सही बोला होगा। ठीक है, इतना ज्यादा हम लोगों को मतलब
चीज़ें जो बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब चाइना ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा और ज़्यादा टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ ये भी बोला जा चुका है दोस्तों कि कुछ अमेरिकन कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन भी चाइना ने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। मतलब हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों वही जो चीज़ें लगभग हम पुराने समय में हम लोगों ने देखी थी बाइडन सरकार के पहले, या फिर ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल था, कौन सा, ट्रेड वॉर, दुनिया के दो बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बीच में हम लोग को जो ट्रेड वॉर देखने को मिली थी कुछ सालों पहले, वो वापस हम लोग को वही बादल कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लास्ट टाइम जिस प्रकार से ट्रेड वॉर हुई थी, काफ़ी कंपनीज को नुकसान भुगतना पड़ रहा था। और ये वॉर जो रहती है, ट्रेड वॉर, ये सिर्फ इन 2 कंट्रीज तक सीमित नहीं रहती है, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज को तकलीफें पहुंचाती है, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है, ठीक है। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे इकोनॉमीज नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत ट्रंप ने अपने साइड से यहाँ पे कर दी है, चाइना ने भी अपना जवाब दे दिया है। अभी ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि अगर हमारे ऊपर कोई अगर टैरिफ लगा देगा तो हम और हमारा रेट बढ़ा देंगे। अभी देख लेते हैं कि और रेट बढ़ाते हैं या फिर निगोसिएशन के लिए जाते हैं, ठीक है। चाइना के साथ थोड़ा बहुत चांसेस कम ही लग रहा है, ठीक है। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि भाई हमारा मार्केट में अच्छी खासी तेजी क्यों देखने को मिल गई, भाई उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो दोस्तों वो है निगोसिएशन। यस, देखिए ट्रंप यहाँ पे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि वो टैरिफ इसीलिए लगा रहे, हर एक कंट्री के साथ उनके कुछ ना कुछ पंगे देखने को मिल रहे हैं, वो चाहते कि वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन को माने, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन को मान लेता है तो उन्होंने भी बोल दिया कि हमें भी कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने देखा मैक्सिको कनाडा रेडी हो चुका है, उनका खास करके हम कह सकते हैं वो इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन वो ड्रग्स भी आते थे, हम कह सकते थे वो भी एक मुद्दा है। अगर वो मान जाते कि हाँ भाई हम इन चीज़ों को रोकेंगे करके, सो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आगे मैक्सिको एंड कनाडा के साथ यहाँ पे कोई पंगे लेंगे, क्योंकि उनका भी अगर अमेरिका के सबसे टॉप इंपोर्ट कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैक्सिको कनाडा का ही नाम हम लोग को टॉप 3 में देखने को मिल जाता है। एंड तीसरा नाम भी अगर देखेंगे तो चाइना का ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेरिका जिस कंपनीज के साथ करता है इंपोर्ट के हिसाब से, भाई ये यही 3 कंट्रीज है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इसी से रिलेटेड ये जो निगोसिएशन है वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोलंबिया के ऊपर भी आपको पता ही है कि ट्रंप ने क्या किया था, अमेरिका ने, कि इलीगल इमिग्रेंट्स को कोलंबिया को भेज दिया था, तो उस जहाज को उन्होंने लेना मना कर दिया, तो उन्होंने 25% का टैरिफ किसके ऊपर, कोलंबिया के ऊपर भी लगा दिया। देन कोलंबिया ने भी क्या बोल दिया, अरे चलो ठीक है हम बातचीत करने के लिए रेडी, एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने टैरिफ को हटा दिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि अगर हम ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलेंगे, निगोसिएशंस के साथ चलेंगे, तो फिर टैरिफ का कोई खतरा होगा नहीं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों, तो हम उस राह के ऊपर ऑलरेडी चल चुके हैं और ये प्रैक्टिकली चल चुके हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपको पता ही है, इलीगल इमिग्रेंट्स की अगर हम लोग बात करें जो अमेरिका में देखने को मिल रहे थे, इसमें हमारे भारत देश के भी है। सो यस, उनको मिलिट्री प्लेन से अमेरिका ने भेज भी दिया है। ऑब्वियसली एक प्लेन में नहीं आएंगे, बहुत सारे प्लेन से भेजना पड़ेगा। एंड भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, कि लगभग 18,000 ऐसे लोग रहेंगे जो अमेरिका में इलीगली रह रहे हैं, ठीक है। ये भी मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ आप इनको भेजो, 18,000 तक तो डेटा हमारे पास भी है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के साथ निगोसिएशन कर रहे हैं, उनके साथ उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी हमने क्या कर दिया, अभी घटा दिया। आप सभी लोगों को पता है बजट में ही हम लोगों ने क्या कर दिया, अमेरिकन बाइक्स कार के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, सिर्फ अमेरिकन बाइक एंड कार नहीं बोलना चाहिए, एंटायरली जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी बाइक्स के ऊपर, कार के ऊपर, कंडीशन थे इतनी सीसी की बाइक होनी चाहिए, $40,000 के ऊपर की महंगी गाड़ी होगी, उनके ऊपर जो लगने वाला टैक्स था वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जिधर 50 था उधर 40 कर दिया, ठीक है। कुछ जगह पे तो भाई एकदम 120%, 125% था, उसको 70% कर दिया, ठीक है। 25 का कुछ जगह पे 20 कर दिया, 15 के 10 कर दिया। सो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कल के दिन भी देखा होगा, ये आर्टिकल को मैंने पब्लिश करके आपको बताया था कि इंडिया बजट हैज़ 2 मैसेजेस फॉर द ट्रम्प। क्या, वी आर नॉट हाई टैरिफ कंट्री एंड वी हियर योर कंसर्न। मतलब हम उनके साथ बातचीत करने के लिए रेडी है और हम आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स यहाँ पे, टैरिफ यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने बजट से यहाँ पे बता दिया। एंड इसी चीज़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी ट्रंप के सामने यहाँ पे उनकी जो मीटिंग है फेब मंथ में ही है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही क्रूशल मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ट्रंप कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखेंगे। तब मोदी जी की अगर मैं बात करूँ तो वो बताएंगे कि देखो हमने बजट में आपके लिए ये भी चीज़ें कर ली है,
इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें तो 18,000 तक लोगों को तो हम वापस लेने के भी रेडी है करके। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स वो सामने यहाँ पे ज़रूर रखेंगे। सो डेफिनेटली ये जो मीटिंग रहेगी वो काफ़ी क्रूशल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इन्फ्लेशन की बात करें, सबसे बड़ा खतरा कौन सा अमेरिका में? इन्फ्लेशन का। भाई आप टैरिफ लगा दोगे तो 100 की चीज़ 125, 100 की चीज़ 110, उन्हीं लोगों के लिए महंगी यहाँ पे हो जाएगी। एंड इन्फ्लेशन का खतरा है, इसी चीज़ के चलते तो पवेल जी ने क्या किया था कि अपना जो रेट कट का फैसला है वो टाल दिया था, ठीक है। और उन्होंने ओपनली बोल दिया था भाई कि करंट सरकार की जो पॉलिसीज है उसको देखकर तो भाई 2 बार भी रेट कट हो गया 2025 में तो भी बहुत है। और अभी पता चल रहा है कि भाई पवेल जी कितने सही है करके, ठीक है। सो यही पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि फेड ने भी ऑफिशियल्स जो है उन्होंने भी यही बात यहाँ पे बता दी है कि ट्रंप के जो टैरिफ है वो इन्फ्लेशन का रिस्क लेकर आ सकते हैं। और इसीलिए ट्रंप को समझाया जा रहा है कि अगर आप ये टैरिफ का खेल खेलोगे तो हमें ही बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होने वाला है। सो फिलहाल अभी की अगर हम लोग बात करें, कंक्लूजन क्या निकलता है कि टैरिफ से रिलेटेड ट्रंप ने तो बहुत सारे वार्निंग दी थी, ठीक है। कोलंबिया के साथ शुरुआत किया था, वो फैसला कैंसिल हो गया। मैक्सिको को वार्निंग दी थी, ठीक है, एटलीस्ट फिलहाल तो वो पॉज हो गया। कनाडा को 25% का टैरिफ, वो भी पॉज हो गया, ठीक है। मतलब जितने उन्होंने फैसले लिए थे वो सारे उन्होंने क्या कर दिए हैं, वापस खारिज यहाँ पे कर दिए। हाँ, सिर्फ चाइना के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो उनके ऊपर जो टैरिफ का फैसला था, ठीक है, फिलहाल तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो वो इंटैक्ट है, ठीक है। बट मैक्सिमम हम चीज़ें कह सकते हैं कि ट्रंप डराने धमकाने की यहाँ पे बात करें, जैसे कि शशि थरूर जी ने भी ये बात बोली थी कि ट्रंप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, टैरिफ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डराएंगे धमकाएंगे। तो वही चीज़ें हम लोग को थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें, अमेरिका में भी 2 चीज़ों में हम लोग को ग्रुप्स बंटे हुए देखने को मिल गए। जो ट्रंप के समर्थक है वो बता रहे हैं कि देखो ट्रंप की पावर कितनी ज़बरदस्त है कि सामने वाले देश घुटनों के ऊपर आ गए। वहीं पे अपोजिशंस की बात करें तो वो बता रहे ट्रंप तो एक पेपर टाइगर है, ठीक है। मतलब सिर्फ डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक्शंस तो यहाँ पे कुछ नहीं ले रहे करके। तो पॉलिटिक्स तो हम लोग को हर जगह पे देखने को मिल जाता है। तो इससे हमारा क्या फायदा है कि अगर टैरिफ यहाँ पे नहीं लगते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन शायद से उतना नहीं बढ़ेगा। एंड इन्फ्लेशन अगर नहीं बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम रेट कट की उम्मीदें अमेरिका में भी कर सकते हैं। एंड अगर वहाँ पे रेट कट हुआ तो हमारे देश में भी अच्छा खासा पैसा आएगा फॉरेन इन्वेस्टर के चलते। ये एक उम्मीद की किरण हम लोग को जगते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर हमारे बाजार में एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड हमारा रूपी भी आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा स्टेबल तो नहीं हुआ है, बट चलो कल के दिन की जो हालत थी उससे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ को लेकर मतलब हमने जो अमेरिका के साथ है, ट्रंप के साथ है, जो अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद से हमारे ऊपर टैरिफ नहीं आएगा। ये एक हम लोग उम्मीद लेकर चल रहे हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि ट्रंप एग्जैक्टली क्या करेंगे वो तो किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है, बट हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी रणनीतियाँ क्या है करके। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन हम लोग को मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई कि ट्रंप लेट नाइट तक कोई और पलटी ना मार ले, कोई और नई खबर ना लेकर आ जाए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि आपको पता है कि 8 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर जरूर विजिट करना। जो वीडियो आने वाला है उसको गलती से भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।